अभी हम लोग बात करेंगे पवन कुमार सागर जी से, जिनकी खासियत है कि ये आर्टिस्ट हैं मंजूषा आर्ट के। ये भी एक स्टाइल ऑफ आर्ट है फ्रॉम बिहार। आपको टिकुली पेंटिंग के बारे में पता है, आपको मधुबनी के बारे में पता चल चुका है, लेकिन आपको मंजूषा आर्ट के बारे में पवन जी बताएंगे। पवन जी प्लीज़, आप पहले मंजूषा आर्ट के थोड़ा सा पहले हिस्ट्री बताइएगा, फिर आप अपने बारे में बताइए। मंजूषा कला जो है जी। अंग प्रदेश की लोक कला है। अच्छा, और ये एशिया की ऐसी पहली मतलब बिहार से नहीं है, ये आंध्र प्रदेश से है। अंग प्रदेश बिहार में ही है। अंग प्रदेश? अंग प्रदेश, अच्छा, जहाँ की अंगराज कर्ण के धरती हुआ करता था। अच्छा अच्छा। तो मंजूषा कला ऐसी कला है जो कि कथा चित्र पर आधारित है, और वो एशिया की ऐसी कला है जो कथा चित्र पर आधारित है। ओके। और उसमें मनसा पूजा की कहानियों को हम लोग बनाते हैं। अच्छा, सिर्फ मनसा पूजा का ही बनाते हैं? जी, किसी और का नहीं? नहीं। अच्छा, अभी के समय में समय के हिसाब से हम लोग टॉपिक चेंज किए हैं। टॉपिक चेंज किए हैं, वैसे ये सिर्फ मनसा पूजा का ही होता है? पूजा की कहानी को ही हम लोग बनाते हैं। अच्छा अच्छा। और ये मंजूषा है क्या? जी जी बिल्कुल। तो मंजूषा क्या है? मंजूषा एक बहुमंजिलिया नौका है। अच्छा। और उस पर सती बिहुला अपने मृत पति बाला लखेंद्र को लेकर स्वर्गलोक की यात्रा की थी। ओके। और अपने पति को स्वर्गलोक लेके गए थे, और वहाँ से जीवित करके वापस पृथ्वीलोक लेके आए थे, उसी मंजूषा में। ओके। तो ऐसा माना जाता है कि जैसे कि सती बिहुला मंजूषा में अपने पति को लेके स्वर्गलोक की यात्रा की और अपने पति को जीवित करके लाए जी, ठीक उसी प्रकार यहाँ की जो महिलाएं हैं वो भी ऐसा समझती है जी कि अगर मनसा देवी को ये मंजूषा चढ़ाएंगे तो हमारे पति दीर्घायु होंगे। अच्छा। और जो है धन संपत्ति वृद्धि होगा। अच्छा अच्छा अच्छा। और हमारा परिवार का सुख समृद्धि होगा। तो इसी तरह ये मान्यता चलते आ रहा है। और मंजूषा जो है कागज का बनाया जाता था। ओके। पहले मंजूषा पेपर पे बनाया जाता था, और समय के हिसाब से धीरे धीरे ये इसको कैनवस पे लेके कैनवस पे लाया गया, हैंडमेड शीट पे लाया गया। ओके। और जितने भी है जैसे कि यूजफुल प्रोडक्ट है, जैसे दुपट्टा है, साड़ी है, मैंने छाता भी देखा है वहाँ पे, छाता बनाए हैं, खोपड़ी सेट बनाए हैं। ओके। और भी जितने भी हैं, पेन स्टैंड है, टी कोस्टर है, तो वो सभी पे मंजूषा आर्ट बनाए हैं। ओके। और इसका काफ़ी डिमांड बढ़ा है। ओके। और इस कला से लोग जुड़ के जीविका भी कमा रहे हैं। जीविका उपार्जन कर रहे हैं। कौन सा यूज़ करते हैं इसको बनाते वक्त? सर, जब जिस समय मंजूषा का निर्माण हुआ था तो उस समय 3 रंगों का प्रयोग किया गया था, हरा, पीला, गुलाबी। जो कि हरा रंग पेड़ की पत्ती से, पीला रंग हल्दी से जी, और गुलाबी रंग होली का जो कलर होता है या गुलाब की पत्ती से निचोड़ के बनाया जाता था। लेकिन समय में जैसा जैसा बदलाव आया जी, उसके बाद हम लोग होली का कलर को यूज किए। होली, हाँ। ओके। और अभी वर्तमान में फैब्रिक कलर को हम लोग प्रयोग कर रहे हैं। अच्छा, फैब्रिक कलर को यूज़ कर रहे हैं आपको कैनवस में यूज़ करने के लिए? जी, जिससे कि वो जो पेंटिंग है टिकाऊ हो। अगर कपड़े पे हम लोग बनाते हैं तो फैब्रिक पेंट से यूज करते हैं कि वो ज़्यादा चले जी, और लोग को यूज करने में कठिनाइयाँ नहीं हो, और इसका डिमांड बढ़े और लोग इसको अधिक से अधिक यूज कर सकें। और कितने आर्टिस्ट हैं आपके इस कला के साथ जुड़े हुए, मंजूषा आर्ट के साथ बिहार में? ऐसे तो ये भागलपुर की लोक कला है, और भागलपुर के आसपास के क्षेत्र में बहुत सारे लोग इससे जुड़ के काम कर रहे हैं जी। और लगभग अगर सरकार का आंकड़ा देखें तो 8 से 9 हज़ार लोग इससे इसके साथ जुड़े हुए हैं। बाप रे, 8 से 9 हज़ार। फ्रेंड्स, नाउ यू आर लुकिंग एट द आर्टिस्ट पवन कुमार सागर एक्चुअली डूइंग मंजूषा पेंटिंग। और इस पेंटिंग की खासियत ये है, इट्स एन एंशिएंट आर्ट फॉर्म फ्रॉम भागलपुर और बिहार, एंड मेनली 3 कलर्स आर यूज्ड। जो आप आउटलाइन देख पा रहे हैं, इट्स डन इन ग्रीन, ओके, एंड रेस्ट ऑफ द पार्ट इज फिल्ड अप विथ येलो एंड पिंक। जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि आर्टिस्ट इसको येलो से फिलअप कर रहे हैं। So these are 3 colors, primary colors, main colors being used in Manjusha painting: green, pink and yellow. और मंजूषा पेंटिंग
जैसे आपको आर्टिस्ट ने खुद बताया कि मनसा देवी, द गॉडेस ऑफ स्नैक्स, द स्नैक गॉडेस, उनका जो पूजा होता है उसके लिए यूज़ किया जाता है मेनली, एंड इट शोज़ दैट माइथोलॉजिकल नरेशन, उसमें माइथोलॉजिकल पूरा नैरेटिव रहता है, तो उसी पे बेस्ड है ये। और इसको आप देख पाएंगे आगे कि इसको किस तरह से अलग अलग तरीके से यूज़ किया जा रहा है, इवन ऑन यूटेंसिल्स, क्लॉथ, म्यूरल्स यूज़ हो रहे हैं, इवन मास्क, अभी जो मास्क का जो चल रहा है कोविड के दौरान, तो मंजूषा पेंटिंग से मास्क भी बन रहे हैं, ओके। और भी बहुत सारे तरीके से इसे यूज़ किया जा रहा है, आप देख पाएंगे इन द लेटर पार्ट ऑफ दिस वीडियो। सो स्टे विद दिस वीडियो, स्टे विद आर्ट कीपर, कीप वॉचिंग आर्ट कीपर, प्लीज़ डोंट लीव दिस वीडियो। आप इसको पूरा देखिए, आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। और इस तरह की चीज़ें आप अपने बच्चों के साथ शेयर कीजिए, अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनको भी ये इन्फॉर्मेशन मिले, इन्फॉर्मेशन उनके पास भी जाए। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि स्कूल्स में भी, हमारे जो स्कूल्स हैं, स्कूल एजुकेशन में भी, आर्ट एजुकेशन में भी मंजूषा पेंटिंग, टिकुली पेंटिंग, मधुबनी पेंटिंग, बाकी सारे हमारे जो ट्रेडिशनल पेंटिंग्स, इनको इन्वॉल्व किया जाए और बच्चों को स्कूल लेवल में ही इसको सिखाया जाए और इंट्रोड्यूस किया जाए। दैट वुड बी ए ग्रेट थिंग। Please subscribe and press the bell button for future notifications. Thank you. Now again you can see Manjusha painting being done by the artist, and the bird form is there, and green is used for doing the outlines. Green use किया जाता है outlining के लिए। इसके बाद जो बाकी जो एरियाज हैं जब फिलअप किया जाता है, it's being done by using pink and yellow. So these are the primary colors, these are the main colors being used for Manjusha painting, green, pink and yellow. इसमें बहुत सारा डिटेलिंग होता है और इन चीज़ों का एक अलग ही इम्पोर्टेंस है, जो मुझे जो लगता है कि हर आर्ट स्टूडेंट को पता होना चाहिए। Sadly we don't teach or we don't discuss about our own traditional art in different art colleges, whether it's Manjusha painting, टिकुली पेंटिंग और मधुबनी, बहुत सारे पेंटिंग्स हैं जिनके बारे में हम बात नहीं करते हैं अपने कॉलेजेस में। वहाँ पे वेस्टर्न आर्ट के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं, वेस्टर्न आर्ट के थ्योरीज पढ़ाए जाते हैं, इज़म्स पढ़ाए जाते हैं, एक्सप्रेशनिज़म, इम्प्रेशनिज़म, क्यूबिज़म, surrealism, but we don't want to talk about our own heritage, our own schools of art, our own lineage, our own different forms of art that we have. अलग अलग जगह, चाहे वो मध्य प्रदेश में हो, चाहे वो बिहार में हो, चाहे उड़ीसा में हो, बंगाल में हो, हरियाणा में हो, उत्तर प्रदेश में हो, हिमाचल में हो, अंडमान निकोबार में हो, चाहे केरला में हो, तमिलनाडु में हो, गुजरात में हो, असम में हो, मणिपुर में हो, सिक्किम में हो, हम अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग जगह के आर्ट फॉर्म्स के बारे में बातचीत नहीं करते अपने कॉलेजेस में, बिल्कुल भी नहीं करते हैं। आई हैव सीन दैट। I've been a teacher for so many years. I've been there in different universities, but I have never seen this kind of curriculum being there. It's not inclusive. It's very exclusive. Exclusive in the sense we have more, we give more, importance to
वेस्टर्न फॉर्म ऑफ आर्ट एंड वेस्ट थिंकिंग। हमारे इंडियन आर्ट फॉर्म के बारे में, ट्राइबल आर्ट हो चाहे फोक आर्ट हो, उसके बारे में हम लोग बात ही नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? जबकि हमें ये करना चाहिए, इसका डॉक्यूमेंटेशन भी होना चाहिए और इसको हम पास ऑन करना चाहिए। एंड लुक एट द वर्क, सो पेनस्टेकिंग, so beautiful, and we have so much of rich heritage of Indian art in various forms and various styles in different parts of India, और ये एक्सचेंज हो सकता है। तो हम लोग करते क्यों नहीं है इसके बारे में? हम लोग इसके बारे में क्यों नहीं इसको डॉक्यूमेंटेशन करके अपने स्टूडेंट्स को पास ऑन करते हैं? दे शुड नो अबाउट दिस एंड वी शुड सीरियसली थिंक अबाउट इन्वॉल्विंग दिस फॉर्म ऑफ आर्ट in our art teaching in different art colleges. और इसकी ट्रेनिंग कहाँ पे होती है? आप कहीं पे आप सीख पाए हैं? ऐसे जैसे देखिए, ये मेरा जो है ट्रेडिशनल आर्ट है जी। मेरे पीढ़ी दर पीढ़ी से चलते आ रहा है। अच्छा अच्छा। और हम जो सीखे हैं, हम अपनी माता जी निर्मला देवी से सीखे हैं और अपने भाई मंजूषा गुरु श्री मनोज कुमार पंडित से सीखे हैं। अच्छा, तो मतलब ये मतलब घराना एक तरफ से है आपके वहाँ पे? जी। आज भी जो मंजूषा और बारी जो है, मनसा देवी का जो मुख्य मंदिर है भागलपुर में चंपानगर में जी, वो आज भी हमारे नानी के यहाँ से वो बारी चढ़ाया जाता है। अच्छा, बारी क्या होता है? वो बारी एक मिट्टी का कलश होता है जी, जिसमें 5 नाग की मूर्ति बनी होती है। अच्छा। और ये मंजूषा जो औरतें चढ़ाती हैं तो ये क्या होता है? कपड़े में बना होता है या कागज़ में बना होता है? ये जो मंजूषा होता है मलाकार जाति और कुम्हार जाति द्वारा ये संरक्षित कला है। जी। तो जैसे कि कुम्हार जाति के लोग हैं, मिट्टी का कलश बनाते हैं, बिल्कुल, जो कि मनसा देवी को चढ़ाया जाता है, उसको बारी कहते हैं। ओके। और मलाकार जाति द्वारा जो बनाया जाता है, जी, कागज, सोला का और बांस का स्ट्रक्चर होता है जी, वो मंजूषा होता है। और उसमें वही 3 कलर का प्रयोग करके वो मोटिव्स उसमें मंजूषा में बनाया जाता है। यही जो मंजूषा होता है, यही महिलाएं 16, 17, 18 अगस्त और 19 अगस्त को 4 दिन का मनसा पूजा होता है जी, उसी में 17 अगस्त को ये मंजूषा चढ़ाया जाता है। अच्छा अच्छा। और ये आज भी ट्रेडिशन ये जिंदा है? ये आज भी चल रहा है। आज भी चल रहा है? हाँ, ऐसा जो भी मन्नत मांगती है कि जैसे अगर किसी का पति या किसी का परिवार में कोई अगर बीमार है जी, तो महिलाएं मन्नत मांगती है कि अगर ये मेरा पति या पुत्र अगर ठीक हो जाएगा जी, तो हम मंजूषा चढ़ाएंगे, मनसा देवी को मंजूषा चढ़ाएंगे। अच्छा। और जब वो ठीक हो जाता है तो फिर वो जो है जो मनसा पूजा होता है उसमें वो मंजूषा या बारी वो चढ़ाती है। बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, ताकि आप बता पाएँ इतना कुछ मंजूषा आर्ट के बारे में और हमें जानकारी मिली। थैंक यू सो मच। Here you can see the artist Pawan Kumar Sagar with his paintings, मंजूषा पेंटिंग्स। और ये मंजूषा पेंटिंग्स के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। आप देख सकते हैं इसमें डिटेलिंग और इसमें किस तरह का कलर पैलेट को यूज़ किया गया है। येलो, ग्रीन एंड पिंक। पिंक को कहीं कहीं आपको लगेगा कि रेड है, वॉट एवर इट इज़, रेड और पिंक इस फैमिली में ही आप देख पाएंगे, लेकिन इससे बाहर नहीं होता है कुछ भी। एंड अवेयरनेस हो रहा है अभी धीरे धीरे, और अवेयरनेस होना चाहिए। एंड आई मेट, यहाँ पे देख सकते हैं आर्टिस्ट को, एंड आई मेट पवन कुमार सागर एट प्रगति मैदान ड्यूरिंग द इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2022। तब मुझे लगा कि इनका डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। एंड दिस इज द मास्क। मास्क में भी मंजूषा पेंटिंग। यस, दिस इज अ न्यू ट्रेंड नाउ। अभी तो मास्क हमारे साथ ही रहता है हमेशा। सो अलग अलग तरीके से यूज़ किया गया है मंजूषा पेंटिंग। आप देख सकते हैं यहाँ पे यूटेंसिल्स में क्ले प्लेट्स एंड ऑल इट हैज़ बीन यूज्ड। सो धीरे धीरे ये मतलब बहुत जगह इवॉल्व हो रहा है, अलग अलग तरीके से इवॉल्व हो रहा है। और देखिए ये, और बहुत अच्छी बात है ये। सो आई होप यू हैव एंजॉयड दिस शॉर्ट जर्नी। थैंक यू सो मच।
Thanks for watching this video. Please support Art Keeper. I need your support. Please subscribe and share with your friends and loved ones. Thank you so much.